राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, संगीत घराने एवं संगीतज्ञ। सबसे पहले है लोक गायन शैलियाँ। उसमें राजस्थान की प्रमुख गायन शैलियाँ जिसमें मांड गायकी है बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की। 10वीं व 11वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र को मांड क्षेत्र कहा जाता था अतः यहाँ विकसित हुई गायन शैली मांड गायन शैली कहलाई। श्रृंगार प्रधान गायकी, मांड श्रृंगार प्रधान गायकी है। ये शास्त्रीय गायन की लोक शैली है। इस शैली में राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम अवनी पधारो म्हारे देश गाया गया है। केसरिया बालम अवनी पधारो म्हारे देश। क्षेत्रीय प्रभाव के कुछ अंतर के साथ इसके अनेक प्रकार प्रचलित है। उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर की मांड, बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है अलाजलाबाई बीकानेर, गौरी देवी बीकानेर, गौरी देवी पाली, गौरी देवी बीकानेर में भी और पाली में भी। बनो बेगम जयपुर की, मांगी बाई उदयपुर की, जमीला बानो जोधपुर। उपयुक्त सभी गायिकाओं का विस्तृत अध्ययन संगीत के अध्याय में करेंगे। ठीक है। मांगणियार गायकी बाड़मेर जैसलमेर की। मांगणियार वैसे तो बाड़मेर गए। मांगणियार जाति के लोग शुभ अवसरों पर गाते हैं। गायन वादन का महत्वपूर्ण पेशा है मांगणियार का। यह पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख गायन शैली है। मांगणियार जाति मूलतः सिंध प्रांत की मुस्लिम जाति है। इस गायन शैली में 6 राग व 36 रागनियाँ लोकप्रिय। 6 राग व 36 रागनियाँ मांगणियार में। मांगणियार गायन में वाद्य यंत्र कामायचा व खड़ताल, क और ख बराबर मांगणियाँ, क दोनों मांगणियाँ। सदी का मांगणियार, खड़ताल का जादूगर, कमल साकर का कमायचा का वादक। रोगमा मांगणियार विकलांग गायिका है बाड़मेर की। रमजान का व समंदर का प्रसिद्ध गायक व खड़ताल वादक। सद्दी खां की स्मृति में सद्दी का मांगणियार लोक कला व अनुसंधान परिषद लोकरंग की स्थापना जयपुर में 2002 में। मांगणियार समुदाय में 2 प्रकार के गायक होते हैं। एक वे जो केवल हिंदुओं के लिए गाते हैं, दूसरे वे हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गाते हैं। मांगणियार कलाकारों के गांव हड़वा, बिस्सू, कल्ला, कोटड़ा, तालोका व झापड़ी कल्ला कहलाते हैं। लंगा गायकी, मांगणियार भी बाड़मेर के, लंगा भी बाड़मेर के। मांगणियार क और ख, कमायचा और खड़ताल। जबकि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में विभिन्न अवसरों पर, उत्सवों पर लंगा जाति द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली लंगा गायन शैली है। लंगा मुख्यतः जाति राजपूतों के या वंशावलियों का बखान व शुभ अवसर पर गायन करती है। बाड़मेर जिले का बड़बड़ा गांव लंगों का गांव बड़बड़ा गांव है बाड़मेर का। लंगा गायन में प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी, सिंधी सारंगी, कामायचा, ढोल, अलगोजा व मोरचंग है। लंगों का प्रमुख सारंगी है, जबकि मांगणियार का कामायचा और खड़ताल। प्रसिद्ध कलाकार लंगा गायकी अलाउद्दीन खां लंगा, करीम खां लंगा, फूसे का मेहरदीन लंगा। लंगा कलाकारों के गांव बरनवा, जागीर व लखे की ढाणी। बाड़मेर का बरनवा जागीर लंगा संगीत का मक्का कहलाता है। लंगा संगीत का मक्का बाड़मेर का बरनवा जागीर। लंगा समुदाय 2 वर्गों में विभाजित है। पहला वर्ग सारंगिया लंगा, जिनके यजमान सिंधी सिपाही होते हैं। सारंगिया लंगा मुख्यतः सिंधी सारंगी बजाते हैं। दूसरा वर्ग सुरनिया लंगा, जिसमें यजमान मेहर मुसलमान होते हैं। नोट: लंगा और मांगणियार वंशानुगत रूप से पश्चिमी राजस्थान के पेशेवर संगीतज्ञ समुदाय है जो बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर जिलों में निवास करते हैं। लंगा और मांगणियार दोनों समुदाय जो मिरासी जाति से संबंधित है, मनोरंजन करने वाले मिरासी। लंगा और मांगणियार संगीतज्ञ में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि इनके जजमान अलग अलग होते हैं। उसी के अनुरूप उनके गाने की शैली व गीतों के समय कुछ अंतर दिखाई देते हैं। दोनों समुदाय मुस्लिम पीर फकीरों और हिंदू देवी देवताओं के गीत गाते हैं। तालबंदी गायकी मुख्यतः सोई माधोपुर की। तालबंदी कहाँ की? सोई माधोपुर की। लंगा बाड़मेर, मांगणियार बाड़मेर, तालबंदी सोई माधोपुर की। औरंगजेब के समय संगीत पर पाबंदी लगा देने पर विस्थापित होकर आए कलाकारों द्वारा सोई माधोपुर में विकसित की गई गायन शैली है। वैसे गायन शैली सोई माधोपुर के अलावा करौली, धौलपुर, भरतपुर में भी प्रचलित है। इस गायन शैली में प्राचीन कवियों की पदावलियों को हारमोनियम और तबला वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। इसमें गायन प्रतियोगिता होती है। इसके आयोजन का तरीका कुश्ती जैसा होता है, इसलिए इसे संगीत का दंगल कहते हैं।
तालबंदी या संगीत का दंगल सोई माधोपुर में होता है। हवेली संगीत नाथ द्वारा हरासमेंट है। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं को मंदिर नष्ट किए जाने के कारण हवेलियों और घरों में मंदिर स्थापित हुए। भक्ति में शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद व कीर्तन आदि गायन शैलियाँ घरों व हवेलियों में स्थापित किए जाने वाले इन मंदिरों में विकसित संगीत धारा हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुई। हवेली संगीत नाथ द्वारा के अलावा कांकरोली, राजसमंद, जयपुर, कोटा व भरतपुर में प्रचलित है। फड़ गायकी लोक देवताओं के कपड़े पर चित्रित कथाओं को विशेष रूप से शाहपुरा भीलवाड़ा, मतलब शाहपुरा ये भीलवाड़ा नहीं वर्तमान में, शाहपुरा में चित्रित इन फड़ों से राजस्थान का भोपा समुदाय पूरे राजस्थान में लोक आस्था के अनुसार अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ इनका गायन करता है। कपड़े पर चित्रित फड़ को दो बांसों के सहारे दर्शकों के सामने सीधा तानकर भोपा कलाकार वाद्य यंत्र बजाता हुआ इसे गाता है तथा भोपिन या भोपन हाथ में लालटेन लिए हुए लकड़ी की डंडी से फड़ के चित्रों को देखती है। भोपिन भी साथ में गाती है और नाचती है। फड़ चित्रण व ध्रुपद गायन शैली बैजू बावरी, ध्रुपद गायकी बैजू बावरी। ध्रुपद गायकी के जनक ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर को माना जाता है। मान संगीत की बैजू बावरा इन्हीं के दरबार में था। मान सिंह स्वयं एक अच्छे विद्वान और संगीतज्ञ थे। इन्होंने बैजू बावरा के सहयोग से ध्रुपद गायन शैली का प्रारंभ किया। कालांतर में ध्रुपद के 4 खंड विभक्त हुई, जिसे गोहरवाणी, डांगुरवाणी, खंडारवाणी, नौहरवाणी। गोरवाणी गा से ग्वालियर, जनक तानसेन। डांगुरवाणी, डांगर ज़्यादा जयपुर में है तो डांगुरवाणी हो गई, प्रवर्तक प्रजानंद डांगर। गोरवाणी ग्वालियर तानसेन, डांगुरवाणी जयपुर में ब्रजनंद डागर। खंडारवाणी उनियारा टोक, समोकन सिंह। नौहरवाणी जयपुर में हुई, इसके जनक श्रीचंद नौहर है। गोहरवाणी ग्वालियर के तानसेन द्वारा, डांगुरवाणी जयपुर के ब्रजानंद डागर द्वारा, खंडारवाणी उनियारा टोक के समोकन सिंह द्वारा, नौहरवाणी जयपुर के श्रीचंद द्वारा। राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका मधुकर तेलंग। राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका मधुकर तेलंग है। बीकानेर के बैंड मास्टर विलियम जेम्स ने रोमन ओंगल भाषा में व्याख्या सहित इंडियन म्यूजिक पुस्तक लिखी। इंडियन म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी? विलियम जेम्स ने इंडियन म्यूजिक पुस्तक लिखी। प्रमुख संगीत घराने। भारतीय संगीत कला के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपनी कला और प्रतिभा से गायन वादन की एक विशिष्ट शैली को विकसित किया। अपने परिवारजनों व शिष्यों को भी उस विशिष्ट शैली में निपुण किया गया। गायन वादन की ये विशिष्ट शैली उसी कलाकार के नाम से, घराने के नाम से जानी जाती है। जयपुर घराना ये ख्याल गायकी शैली का घराना है। इसके प्रवर्तक जयपुर घराना के प्रवर्तक मदन है। कत्थक आए तो भानु जी, और जयपुर घराने में ख्याल शैली पूछे तो मदरंग। जो दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदारंग के पुत्र हैं। प्रसिद्ध गायक मोहम्मद अली कोटी वाले इस घराने के संगीतज्ञ हैं। अन्य प्रसिद्ध गायक मंगूबाई कुर्डीकर, केसरबाई केरकर और मंजी खां और भुर्जी खां जयपुर घराने के हैं। पटियाला घराना, इसके प्रवर्तक फतेह अली व अली बख्शी हैं, जो आलिया फतू के नाम से जाना जाते हैं। पटियाला घराना आलिया फतू, फतेह अली व अली बख्शी जयपुर के घराने की उपशाखा है। इन्होंने जयपुर से ही संगीत की शिक्षा की थी, फिर टोंक में रहे और बाद में पटियाला चले गए। प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली के संबंध इसी घराने से। गुलाम अली पटियाला घराने से संबंधित है। बीनकार जयपुर का है। रजब अली बीनकार जो राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतज्ञ थे। अन्य कलाकार साबुल खां व मुर्शद खां। रजब अली बीनकार जयपुर का है, राम सिंह सेकंड के दरबारी थे। अंतरौली घराना अलादिया खां घराना, इसके प्रवर्तक ध्रुपद की खंडारवाणी उनियारा टोक के गायक साहब खां व अलादिया खां है। जयपुर घराने के कलाकार अलादिया खां नौहरवाणी व खंडारवाणी के प्रसिद्ध गायक हैं। संगीत सम्राट, माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। जयपुर घराने के अलादिया खां नौहरवाणी और खंडारवाणी के प्रसिद्ध गायक हैं, जिन्हें संगीत सम्राट अलादिया खां को संगीत सम्राट माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है।
इसे अलादिया खां का घराना कहते हैं, अंदरूनी घराना को। जयपुर घराने की उपशाखा है कौन सी? अंदरूनी घराना। ये मानतोल खां, रोलाने वाला फकीर इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध गायिका किशोरी अमोणकर इस घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। सैनिया घराना जयपुर का, इसके प्रवर्तक तानसेन के पुत्र सूर्यसेन को माना जाता है। इसे सितारियों का घराना भी कहा जाता है। इस घराने के कलाकार ध्रुपद गायन शैली की गोहरवाणी व खंडारवाणी में सिद्धस्त थे। सहारनपुर घराना या डागर घराना, इसके प्रवर्तक बैराम का डागर हैं। महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। ये ध्रुपद गायन शैली की डांगुरवाणी के लिए प्रसिद्ध है। मेवाती घराना, इसके संस्थापक घगर नजीर खां हैं। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी, उन्होंने जयपुर की ख्याल गायकी को विशिष्ट शैली में विकसित कर घराना प्रारंभ किया। इस घराने के मोतीराम ज्योतिराम प्रसिद्ध कलाकार हैं। मुख्य कलाकार जसराज मेवाती। जसराज मेवाती के संबंध मेवाती घराने से मणिराम। जोधपुर रंगीला घराना, जोधपुर रंगीला घराना रमजान खान रंगीले जोधपुर के गायक इमाम बख्श के शिष्य हैं। मथुरा घराना ब्रज क्षेत्र का प्रमुख घराना है। इसके प्रवर्तक बेहताब खां हवेली संगीतज्ञ थे। दिल्ली घराना, इसके प्रवर्तक सदारंग खां नियामत खां हैं। इन्हें ख्याल गायन शैली का प्रवर्तक माना जाता है, सदारंग खां व नियामत खां को। आगरा घराना नन्हे खां सलीम खां, आगरा घराना नन्हे खां सलीम खां। प्रमुख संगीतज्ञ एवं संगीत कलाकार अमीर खुसरो कव्वाली, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतज्ञ थे। जन्म 1253 उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने ईरानी भारतीय संगीत शैलियों के समन्वय से गायन की एक नई शैली कव्वाली प्रारंभ की। कुछ विद्वान इन्हें तबला और सितार का आविष्कार मानते हैं। अमीर खुसरो को शोएब प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे। जयपुर के हवा महल के निर्माता प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से कविता लिखी थी। इन्होंने संगीत का विशाल सम्मेलन आयोजित करवाकर संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार या गोविंद संगीत सार की रचना ब्रजपाल भट्ट द्वारा की गई। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। इनके 22 संगीतज्ञों व विद्वानों की मंडली गंधर्व 22 कहलाती थी। इनके प्रसिद्ध दरबारी विद्वान देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपत भारती। गणपत भारती किसके दरबारी थे? प्रताप सिंह के। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक। इन्हें अभिनव भट्टाचार्य नंदी केशर अवतार की उपाधि प्राप्त हुए। इनकी रचना संगीत राज, संगीत विवाह, सूट प्रबंधन, रसिक प्रिय की टीका, गीत गोविंद प्राय, चंडी शतक की टीका भी लगी। रमाबाई ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री थी जो संगीतज्ञ थी। वागीश्वरी देवी कहलाती थी रमाबाई। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह स्वयं एक प्रसिद्ध विद्वान संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट इनका दरबारी था। उदय शंकर उदयपुर का, पंडित उदय शंकर उदयपुर के उदयपुर में जन्म। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक एवं पंडित रविशंकर के भाई है। पंडित रविशंकर के भाई कौन है? उदय शंकर। भारतीय बेले का जनक कहा जाता है किसे? उदय शंकर को भारतीय बेले का जनक। अमीरदेव रणथंभौर के शासक, श्रृंगार हार की रचना की अमीरदेव ने। पुंडरीक विठल जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के छोटे भाई माधो सिंह के आश्रित कवि थे। रचनाएं रागमाला, राग मदरी, नर्तन निर्णय और सतरंग चंद्रोदय। पुंडरीक विठल जयपुर का था, माधो सिंह का दरबारी था। रागमाला, राग मदरी, नर्तन निर्णय और सतरंग चंद्रोदय। मेहंदी हसन प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक जो मूल रूप से झुंझुनू जिले के लूणा गांव के निवासी मेहंदी हसन पाकिस्तानी गजल गायक है प्रसिद्ध। रेशमा पाकिस्तान की प्रसिद्ध लोक गायिका मूल रूप से चूरू जिले के लोहा गांव की थी। बंजारा जाति की गायिका। प्रसिद्ध गीत लंबी जुदाई के लिए प्रसिद्ध है। लंबी जुदाई के लिए कौन प्रसिद्ध है? रेशमा। चंपा मेरी, वाह वाह। पश्चिमी राजस्थान में लोक गायन की प्रसिद्ध पति पत्नी की जोड़ी मेती, चंपा और मेती। मेती महिला थी, चंपा उसका पति था। लोक संगीत के क्षेत्र में संयुक्त रूप से चंपा मेती के नाम प्रसिद्ध थे। चंपा मतलब पुरुष को चंपियो वह जैसे चंपियो वैसे चंपा है। मेती मतलब महिला मेती। जगदीश सिंह फरवरी 1941 को श्री गंगानगर में हुआ जन्म। जगदीश सिंह अपनी गजल गायकी, भक्ति संगीत व शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है। 2003 में पद्म भूषण, 2012 में राजस्थान रत्न। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिखे गीतों को 2 एल्बम में नई दिशा व संवेदना में गाया था।
अटल बिहारी के लिखे गीतों को 2 एल्बम नई दिशा व संवेदन में भी गाया था। किसने गाया? जगजीत सिंह ने। विश्व मोहन भट्ट जयपुर के। जन्म जुलाई 1950 को जयपुर में। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट के एक नई राग गोरिमा का सृजन किया। गोरिमा का सृजन किसने किया? विश्व मोहन ने। कव्वाली अमीर खुसरो। इन्होंने पश्चिमी गिटार में प्रदर्शन कर वीणा सरोंद व सितार के मिश्रण वाला एक नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा बनाया। 2002 में पद्मश्री, 17 में पद्म भूषण, 2012 में रत्न रत्न। इनकी प्रसिद्ध प्रस्तुति ए मीटिंग बाय द रिवर ग्रैमी पुरस्कार मिला। ए मीटिंग बाय द रिवर विश्व मोहन भट्ट की ग्रैमी पुरस्कार मिला 1993 में। गणपत लाल डांगी, इन्होंने अभिनय, गायन व लोकरंग की त्रिवेणी। इन्हें गणपत लाल डांगी जोधपुर को अभिनय, गायन व लोकरंग की त्रिवेणी कहा जाता है। गीगला का बापू और बिज्जू बाई के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसे गीगला का बापू के नाम से जाना जाता है और बिज्जू भाई गणपत लाल डांगी। इन्होंने कई नाटकों की रचना की। 1965 के भारत पाक के युद्ध के दौरान इनका आकाशवाणी का धारावाहिक कार्यक्रम लड़े सूरमा आज जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। 1965 के भारत पाक के युद्ध में आकाशवाणी धारावाहिक कार्यक्रम लड़े सूरमा आज जी राष्ट्रीय स्तर पर गीगला का बापू कहे जाने वाले बिज्जू बाई का मूल नाम क्या था? गणपत लाल डांगी। इन्हें गीगला का बापू बिज्जू बाई कहा जाता था। 1965 के युद्ध में आकाशवाणी धारावाहिक कार्यक्रम लड़े सूरमा आज जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई। आला जलाई बाई बीकानेर की। इनका जन्म बीकानेर में हुआ। बचपन में उस्ताद हुसैन बख्श से संगीत की शिक्षा ली। बाल्यकाल में महाराजा गंगा सिंह के सामने गाने का मौका मिला। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर महाराजा ने इन्हें बीकानेर म्यूजिकल स्कूल गुणीधन खाना में भर्ती करवाया। 1970 में लंदन के अल्बर्ट हॉल में अपनी प्रस्तुति दी। 1982 में पद्मश्री, 82 में ही राजस्थान श्री सम्मान मिला। महाराणा फाउंडेशन का डागर घराना सम्मान मिला। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का डागर घराना सम्मान मिला। राजस्थान के राज्य गीत केसरी आवनी पधारो हमारे देश गायन की प्रसिद्धि पाई। मरु कोकिला या मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। 1992 में निधन हो गया। 82 में पद्मश्री मिला। आला जलाई बीकानेर की थी। बचपन में हुसैन बख्श से शिक्षा ग्रहण की थी। मांड गायन के लिए प्रसिद्ध अल्ला जलाई बाई 29 दिसंबर 2003 को 5 रुपये का डायरेक्टरी द्वारा बनोबेग जयपुर की है। ये जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका, जयपुर राज दरबार की प्रसिद्ध नर्तकी, गोहर जान की पुत्री, दरबारी परंपरा की गायकी करती है। गौरी देवी पाली की है प्रसिद्ध मांड गायिका है। भैरवी युक्त मांड गायकी गौरी देवी की प्रसिद्धि है। गौरी देवी पाली की है। गौरी देवी बीकानेर की भी है। मांड गायिका है बीकानेर की। मांड मल्लिका कहा जाता है बीकानेर की गौरी देवी को। इनके माता पिता बीकानेर राज्य के दरबारी थे। इनका विवाह जोधपुर निवासी मोहनलाल के साथ हुआ। इन्हें मांड की मल्लिका कहा जाता है गौरी देवी बीकानेर को। मांगी बाई आर्य प्रसिद्ध मांड गायिका उदयपुर की है। राजस्थान का राज्य गीत प्रथम बार इन्होंने गाया था। राजस्थान का राज्य गीत प्रथम बार किसने गाया? मांगी बाई ने। सोहनी देवी उदयसर बीकानेर की। शकुंतला पवार संगीत व नर्तकी बहुविध कलाकार। इन्होंने उदयपुर में शंकुतलम संस्थान की स्थापना की। शंकुतलम संस्थान उदयपुर में। कोमल कोठारी, इनका जन्म 1929 को कप्पासन चित्तौड़ में हुआ। इन्होंने जोधपुर के बोरंदा में रूपन संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान लोक संस्कृति को समर्पित। 1983 में पद्मश्री सम्मान मिला। इन्होंने लोक कलाओं को सजीव बनाए रखने के लिए बोरुंदा से समय समय पर सारंगी व कामाचा लोकवाद्यों व कलावंत जातियों के शिविर व नाट्य कार्यशालाओं का आयोजन करवाया। श्रीमती मांगी बाई प्रसिद्ध 13 ताली नृत्यांगना। जन्म चित्तौड़ में, वानिणा गांव 1935 में। विवाह पादरला गांव पाली की भैरुदास से हुआ। इन्होंने अपने जेठ गोरमदास से नृत्य की बारीकियां सीखी। 1954 में चित्तौड़ में गाड़िया लोहार सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुति दी। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की बहुएं करती है। इनकी बेटियां ये नृत्य नहीं करती। मांगी बाई। रुकमा मांगणियार बाड़मेर के रामसर निवासी विकलांग गायिका मांगणियार जाति की प्रथम महिला है जो सार्वजनिक रूप से गाती है।
गजानंद वर्मा, जन्म रतनगढ़ चूरू में 1926 में। इनकी राजस्थानी भाषा में लिखे गए गीत प्रसिद्ध है। इन्होंने नाटकों का लेखन व संगीत निर्देशन भी किया। हसरत जयपुरी, मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हसरत जयपुरी ने हिंदी फिल्मों में अनेक गाने गाए। फ़हीमुद्दीन डागर, उदयपुर में 1932 में। फ़हीमुद्दीन डागर, इन्होंने ध्रुपद गायकी का नया आयाम 2012 में पद्मश्री। मामे खान सत्तू जैसलमेर निवासी मांगणियार जाति से संबंधित रहने वाले मामे खान राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक है। मिर्जा और सोन चिड़िया जैसी हिंदी फिल्मों में भी गा चुके हैं। मिर्जा और सोन चिड़िया हिंदी फिल्मों में गा चुके हैं। इन्हें 2016 में बेस्ट ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग के लिए गीमा अवार्ड मिल चुका। गीमा। मुन्ना मास्टर, बगरू, जयपुर निवासी। इनका मूल नाम रमजान खान है, प्रसिद्ध भजन गायक है। इन्हें 2020 में पद्मश्री मिला। पेंपे खान, जैसलमेर का मेरा गांव निवासी पेंपे खान सुरनाई व मुरली के कुशल वादक है। सुरनाई के वादक पेंपे का, मुरली का, सुरनाई व मुरली एक ही बात है। ये प्रसिद्ध कामायचा वादक साकर खां के छोटे भाई है। कामायचा वादक कमल साकर खां के छोटे भाई कौन है? पेंपे खां है, जो सुरनाई व मुरली के कुशल वादक है। लाका खान, रानेरी गांव जोधपुर का है। राका खान, रानेरी जोधपुर। लाका खान देश का एकमात्र प्यालेदार सिंधी सारंगी वादक है। 2021 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। श्रृंगार हार, अमीर रणथंभौर का। राधा गोविंद संगीत सार, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। श्रृंगार हार, अमीर रणथंभौर, राधा गोविंद संगीत सार, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। राग चंद्रिका, द्वारकानाथ भट्ट। ब्रजदीति गंधारी, प्रताप सिंह। रागमाला, रागमंजरी, नर्तन दिन्नी, सदरांग, चंद्रोदय, पुंडरीक विठल। संगीत राज कल्पद्रुम, संगीत का विश्वकोश, संगीत राज कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास द्वारा। संगीत राज कल्पद्रुम, संगीत का विश्वकोश कृष्णानंद व्यास द्वारा। संगीत गुणदीप, जान कवि। अनूप राग विलास, कुमार गंधर्व। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत वर्तमान, अनूप रागमाला, गमन मंजरी, टीका, मुरली प्रकाश भाव भटकी। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत वर्तमान, अनूप रागमाला, गमन मंजरी, टीका, मुरली प्रकाश। संगीत राज, संगीत मीमांसा, कुमार। संगीत रत्नाकर सारंगदेव, राग रत्नाकर। संगीत का संक्षिप्त व्याख्या, राग रत्नाकर राधा कृष्ण सोई प्रताप सिंह के काल में राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर लिखी। संगीत रत्नावली सोमपाल। राग दर्पण फकीरुल्लाह, संगीत रत्नावली सोमपाल, रत्नावली ली से सोमपाल ल। संगीत दर्पण, राग दर्पण फकीरुल्लाह, संगीत दर्पण दामोदर मिश्र, संगीत सागर गणपत भारती सोई प्रताप सिंह के काव्य गुरु कौन थे? गणपत भारती थे। संगीत सागर की रचना की स्वर सागर चांदगा, संगीत सागर गणपत भारती। संगीत परिजात स्वर सागर चांदगा है, स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु हैं, दरबारी कवि थे। संगीत परिजात अहोबल, स्वर मेल कलानिधि रामा मात्या। संगीत परिजात अहोबल, स्वर सागर चांदगा, संगीत सागर गणपत भारती, स्वर सागर चांदगा। संगीत दर्पण दामोदर मिश्र, राग दर्पण फकीरुल्लाह, संगीत रत्नावली सोमपाल। राजस्थान की संगीत जीवी जातियाँ। मांगणियार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में पाई जाने वाली यह जाति अपने विशिष्ट गायन शैली के लिए विख्यात है। कामायचा सारंगी वाद्य बजाने में पारंगत होती है। लंगा बाड़मेर व जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मूलतः सिंध से आई मुस्लिम जाति है। सारंगी कामायचा वाद्ययंत्र के साथ अपनी लंगा गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। भाट, इस जाति का मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियाँ लिखना व उनका बखान करना। ढोली, परंपरागत रूप से ढोल बजाने के कारण इनका नाम ढोली पड़ा है। मिरासी, मुसलमानों की एक जाति है। मिरासी मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। मिरासी सारंगी वादन इनका मुख्य पेशा है। मिरासी का मुख्य पेशा सारंगी वादन है। कलावंत गायन व वादन में निपुण होते हैं। कलावंत गायन व वादन में निपुण होते हैं। ध्रुपद गायन शैली व ख्याली गायकी में पारंगत होते हैं। कलावंत। डाडी, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। सारंगी व रबाब वाद्ययंत्र बजाते हैं। डाडी भी वंशावली गाते हैं।
राणा राणा ढूंढाड़ व शेखावाटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली यह जाति। पश्चिमी राजस्थान में डेहरी, जबकि ढूंढाड़ व शेखावाटी में राणा। शेखावाटी ढूंढाड़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली जाति ख्याल लोक नाट्य में कुशल होती है। मुख्य पेशा ढोल बजाना। राणा का मुख्य पेशा ढोल बजाना होता है। भवई नाचने गाने में माहिर। इस जाति की उत्पत्ति केकड़ी अजमेर से मानी जाती है। केकड़ी अजमेर में मानी जाती है ये जाति अपने भवई नृत्य के लिए जानी जाती है। भवई जाति भवई नृत्य के लिए जानी जाती है। भोपा राजस्थान में इनका काफ़ी बड़ा वर्ग है। ये जाति अपने आराध्य देवों के भजन जागरण और फल का गायन करती है। भोपा रावण मारवाड़ में पाई जाने वाली संगीत जीवी जाति रावणों की रमत प्रसिद्ध है। जोगी नाथ संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं। गोपीचंद भर्तरी के गीत गाते हुए घर घर घूमकर अपना जीवन यापन करते हैं। सरगड़ा कच्ची घोड़ी नृत्य में माहिर होते हैं। सरगड़ा कच्ची घोड़ी नृत्य में माहिर होते हैं। कंजर हाड़ौती में सर्वाधिक पाई जाती है। इस जाति की महिलाएं व लड़कियां नृत्य में कुशल होती है। कारबेलिया पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। कारबेलिया पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। पुंगी की मदद से सांप पकड़ते हैं। घूम घूम कर सांप देखकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस जाति की महिलाएं नृत्य प्रवीण होती है। कठपुतली नट अपनी गायन कला के लिए प्रसिद्ध ये जाति सामान्यतः घूमंतु जीवन व्यतीत करती है। आड़ू की लकड़ी कठपुतली बनती है और कठपुतली नट जाति कठपुतली नचाने में प्रवीण होती है। कौन? कठपुतली नट जाति। वैरागी वैरागी शब्द वैरागी से बना हुआ है। वैरागी से बना हुआ है। ये साधुओं का एक वर्ग है जहाँ सगुण भक्ति के भजन होते हैं। वैरागी कहलाते हैं। कान गुजरी गूदरों का एक उपजाति गूदरों की उपजाति है कान गुजरी। जो रावण आता वाद्य नृत्य के साथ राधा कृष्ण के गीत गाते हैं। पातूर मारवाड़ क्षेत्र में नाचने जाने वाली पेशेवर महिलाएं पातूर कहलाती है। पुरुषों को जागरी कहते हैं। पेशेवर काम के लिए जो नाचने जाती है नाचने जाने वाली पेशेवर महिलाएं पातूर और पुरुषों को जागरी। पेशेवर नाचने के लिए पुरुष जाते हैं तो उसे जागरी कहते हैं। महिलाएं पेशेवर के लिए नाचने जाती पातूर कहलाती। भगदड़ ये नाच गान वाली वेश्याओं का एक वर्ग है। भगदड़ नाच गान वाली वेश्याओं का एक वर्ग है। कंवरी देवी शैली मांड पंडित जसराज मेवाती घराना। हिंदुस्तानी वादन की शैली में जयपुर घराना प्रवर्तक मदरंग। मांगणियार और लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे? मांगणियार व लंगा कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय कोमल कोठारी को। पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे। मेहंदी हसन राजस्थान के निवासी थे। झुंझुनू के लूणा गांव के। संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है। बाउल मांगणियार भोपाल लंगा राजस्थान से। राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट वाद्य यंत्र से संबंधित है। मोहन वीणा। कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध गायक है? मामे खान। मामे खान राजस्थान का प्रसिद्ध गजल गायक है। मांगणियार द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। मांगणियार कामायचा व करताल, जबकि लंगा सारंगी। डागर बैराम का डागर जयपुर घराना। मदरंग मेवाती घराना। मोतीराम ज्योतिराम मेवाती घराना। अंतरोली घराना दुल्लू। बीकानेर की गायिका अल्लाह जलाई बाई राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी। मांड गायिका 1982 में पद्मश्री अल्लाह जलाई बाई को। कौन सी गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद गायकी नहीं है। शास्त्रीय गायन है ध्रुपद। ढोला शास्त्रीय नृत्य तो कौन सा है? कथक है। और शास्त्रीय गायन ध्रुपद है। मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जलाई बाई को। मांड गायकी की सुप्रसिद्ध गायिका अल्लाह जलाई बाई। मांड गायकी की सुप्रसिद्ध गायिका अल्लाह जलाई बाई। कंठ गायन की कला में प्रतिष्ठित किस कलाकार 2012 में राजस्थान रत्न जगजीत सिंह को मरणोपरांत? ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? मानसिंह तोमर। ग्वालियर के समय ध्रुपद गायकी का प्रारंभ हुआ। लोक संगीत वह जनजाति तो मुख्य नागौर व जोधपुर में पाई जाती है। नागौर जोधपुर में मिरासी पाई जाती है। लोक संगीत की जनजाति। केसरे बाला मावनी पधारो हमारा देश किस राग में प्रसिद्ध हुआ? मांड में। मांड किस क्षेत्र का जुड़ा हुआ नाम है? जैसलमेर बीकानेर का। मांड गायिका कौन है? गौरी देवी पाली की मांड गायिका है। मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से है? लोकगीत राजस्थान के लोकगीत
लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है। राजस्थान में लोकगीतों को विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से गाया जा रहा है। राजस्थान में लोकगीत गायन की कई शैलियाँ प्रचलित रही है। मांड, तालबंदी, लंगा, मांगणियार आदि। राजस्थान में लोकगीतों के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया था: जन साधारण के गीत, देवी देवताओं के गीत, व्यावसायिक गीत, मरु प्रदेश के गीत, पर्वतीय गीत, मैदानी क्षेत्र के गीत। जीवन में कोई भी प्रसंग